हैं उसमें शायद पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही होगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप बिना इंतज़ार किए, समय हो चुका है, और अपने नियत समय के अनुसार, घड़ी के अनुसार यहाँ कथा पांडाल में पहुँचें और उस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त करें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पधार चुके हैं। ऐसे भक्त कहाँ ऐसे भक्त कहाँ ऐसे जग में राम जैसा। रसना में बिठाऊंगी, रसना में बिठाऊंगी। जगती बजरिया अपनी शामल चदरिया पे राम के साथ नगीना लगी सारे बनती बजरिया सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में परम पूज्य भागवताचार्य दुर्गेश जी तिवारी साहब यहाँ हनुमंत कथा सुना रहे हैं। गत वर्ष इनके इस व्यक्तित्व की छोटी सी झांकी हमने यहाँ इसी मंच पर देखी थी, और हमें सबको है कि कल से दुर्गेश जी तिवारी साहब हमको हनुमंत कथा सुनाकर हमारे जीवन को पुण्य लाभ प्रदान करने में लगे हुए हैं। उनके श्रीमुख से हमें हनुमान जी की कथा सुनने को मिल रही है। आज फिर हम हनुमान जी के जीवन चरित्र से संबंधित हम पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। कथा का विशेष स्वरूप, विशेष प्रसंग हमें जो हमारे जीवन में दुर्गेश जी तिवारी हमें यहाँ से उनके श्रीमुख से कथा सुनाकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आप सब जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम हनुमान मंदिर और वो भी राम भक्त हनुमान मंदिर समिति की ओर से किया जा रहा है, और इसलिए इस बार यह अवसर है कि हनुमान जी की कथा
से कथा का प्रारंभ किया जाए, ऐसा सबने विचार किया और सबने मिलकर ये कथा का आयोजन सभी के सहयोग से यहाँ किया जा रहा है। 2 दिन हनुमान नानी बाई का मायरा होगा। ऐसे 3-3 तरह की कथाओं का आनंद कदाचित इसी मंच से अपने को प्राप्त होगा, इसी व्यासपीठ से प्राप्त होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप पधारें और इस कथा का आनंद लें। अपने जीवन में जो अनूठे प्रसंग हैं, अवसर हैं, उनको अपने हाथ से जाने नहीं दें, वरना आजकल तो ऊपर से पता नहीं कब बुलावा आ जाता है, कब झपट के ले जाता है। आजकल तो ऐसी व्यवस्था चल रही है। ऐसे में कथा का आनंद लेकर अपने जीवन को आनंदित करना, पुण्य लाभ प्राप्त करना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। तो आइएगा और हम इस कथा का आनंद लें, पुण्य लाभ प्राप्त करें। दुर्गेश जी तिवारी साहब को, परम पूज्य भागवताचार्य को व्यासपीठ पर जो विराजित हैं, उनको सामाजिक सुविधाजनक है। निश्चित रूप से गांव आप कीजिएगा। आइए, कुछ ही देर में हमारे आज द्वितीय दिवस के पश्चात प्रातःकालीन आरती होगी। आरती की थालियां उधर तैयार करवा लें। पंडित जी से निवेदन है कि आरती की थालियां तैयार करवा लें। आरती थालियां भी आ जाएगी, आप आरती कीजिएगा और ये पुण्य लाभ प्राप्त कीजिएगा। उसके पश्चात जिन महानुभावों ने और जिन जजमानों ने, जिन लाभार्थियों ने आज प्रातःकालीन पूजा
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च वसवाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणं परमेश्वर अभहं पर कृपा करो जगत के आधार वसवाञ्जलि अर्पित करो ग्रहण करो परमात्मा कि लज्जा सबके राखियो श्री हनुमत लाल सांगाय सपरिवार आयुधाय सदक्तिकाय सहवाहनाय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज श्री हनुमत लाल देवता श्री रामचंद्र देवता चरणारविंदेशो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भले बालाजी महाराज की श्री रामचंद्र भगवान की भाग्य विहर लाल की सदगुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधेश भक्त पार्वती पदे हर हर महादेव। अनिल जी माहेश्वरी का स्वागत आदरणीय देवेंद्र जी नारायणिया जी साहब करेंगे। अनिल जी माहेश्वरी का स्वागत देवेंद्र जी में है, इसलिए कभी कभी कोई ध्यान हमारा नहीं रह पाता है, तो मैं निवेदन करता हूं कि हम सबकी ओर से ये स्वागत और अभिनंदन स्वीकार करें। परम पूज्य गुरुदेव बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब बोले थोड़ी देर से देखा ना, हाल तो बार कहीं नहीं बोला, अभी बोलोगे तो जल्दी पहचान होगी श्री राम से और हनुमान जी से। एक बार पुनः बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। धन्यवाद। वेदांश जी तिवारी साहब भी बता रहे हैं। वेदांश जी तिवारी जी साहब, हाँ, बाल विद्वान हमारे बीच में वेदांश जी पधारे हैं।
उनका भी स्वागत और अभिनंदन समिति की ओर से किया जा रहा है। हाँ, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इसी प्रकार हमें पुण्य लाभ प्रदान करने वाले बनते रहें और प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ साथ हम सबको भी मिलता रहे, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ। वन्दे मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोहरे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। कि भीते प्रवीण दिगमागमशास्त्रबुद्धे राजाधिराज रघुनायक मंत्रिवाज सिंधूर्जर्जित कले वरकेष्टिनेन्द्रम् श्रीरामदूत हनुमन् हर संकटं मे। की कथा अब शुरू होत है और आइए पवन कुमार अल्प बुद्धि के बालिके और कंठ विराजो की वाणी। अपनी वाणी से सभी बोलेंगे बोली हनुमान जी महाराज की। श्री गुरु चरण सरोज रज हो निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबल विमल जसो जो दायक फल जाओ। कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार हो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हमारी राम जी सो राम राम अयो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम अयो जी हनुमान जी हमारी राम जी से।
कह सके कासे तुम उपकार सुग्रीव की नाना हमारी राम जैसे राम राम कहियो हनुमान हमारी राम जैसे राम राम कहियो तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जग सहस्त्र जो जन कर भानु प्रभु मुझका मिल मुख माही जल निकांग गए अचरज दुर्गम काज जगत के जेते सुगम राम द्वारे तुम रखवारे हो आज्ञा विघ्न सारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ से कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे हमारे नाम तपस्वी राजा जितने काज सकल तुम साजा मनोरथ जो कोई गावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर नाम तुम्हारा करते जगत उजियारो साधु संत के तुम रखवारे असुर कंदन अर्थ सिद्धि नवनीत दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे जन्म के दुख बिसरावे अंधकार दुआर बुझाइया और देवता चरण धरि जय सर्व सुख करहि संकट कटे के संतेरा जय 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 हनुमान कुमारी राम गुरुदेव जो संसार जो यह पढ़े हमारी राम जैसे राम राम कहियो हनुमान हमारी राम जैसे राम राम कहियो कहियो जे हनुमान कहियो जे हनुमान श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान के भक्तों की जय, भक्तों के भगवान की जय। हर हर। आइए भक्तों, द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले जब भी कथा का शुभारंभ होता है तब केवल एक न बहुजन्म समर्जितेन सदसं च पुरुषो लभते यदा प्राप्त होता है। भगवान की हरि कथाओं को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कई जन्मों के अंधकार मिट जाते हैं। प्रकार भगवत कृपा से जीवन में अंधेरा दूर हो जाता है और अपने जीवन में एक मंगलमय नया प्रकाश आ जाता है भगवान की सुंदर कथाओं को सुनने से। कथा और मनुष्य की व्यथा बड़ी विचित्र होती है। क्योंकि हनुमान जी की बाल लीलाओं का वर्णन कल बताया है। ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्थ। फिर भी अगर परमात्मा का हरि भजन कीर्तन सत्संग नहीं करे तो ये मनुष्य जीवन किस प्रकार समझना चाहिए। जिस प्रकार और कोई बंधा जंजीर। मनुष्य मां के गर्भ का दुख भोगता है कि कबीरा सब जग निर्धना ओ धनवंत सुही जानिए। जुड़ रहता है। किसी को अपने शरीर का घमंड, किसी को अपने धनवान है सुखी और धनवान कहता है कि मैं सुखी नहीं, मुझसे ज्यादा सुख तो राजा को है। राजा कहता है कि मैं भी सुखी नहीं। जो स्वर्ग का राजा इंद्र है वो सुखी है और इंद्र कहता कि मैं भी सुखी नहीं। सुखी तो केवल जो भगवान का भजन करता है, हरि कीर्तन करता है, अपने मुखमंडल पे हरि नाम रखता है और जिन्होंने नाम का खजाना कमाया हुआ है वही सुखी है। नहीं तो संसार में सब दुखी ही दुखी प्राणी मिले। बोली हनुमान जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की। हर हर। आपकी जहां तक आवाज नहीं आएगी वहां तक कथा आगे नहीं बढ़ेगी। पंडाल में से आवाज आनी चाहिए। हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे भक्तों, कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है।
जीवन की व्यथा जो होती है ना, मैंने बताया 83,99,999 ये सब योनिया में रहते हुए भी आदमी भटकता फिरता है। और जीवन की व्यथा क्या होती है? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई चिंताचित उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, और सुखी है मेरा राम का दास। व्यक्ति वही सुखी है, राम का दास भजन करने वाला व्यक्ति ही सुखी है। अन्यथा संसार में हर जगह पांव पांव पर पल पल में दुख मिलता रहता है। और इन दुखों का नाश करने के लिए केवल मेरे राम का भजन, हनुमान जी महाराज का भजन ही जीवन को सार्थक बना सकता है। तो आइए कथा, द्वितीय दिवस की कथा में मंगलमय प्रवेश करने से पहले छोटे से राम के नाम का हरि कीर्तन, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की। और भजन भी देखो, बस हो गया भजन भजन आदत गोरी सुधार ले, बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जय हो तारी की सेवा भाव के
बस हो गया भजन। क्या बोलना है? एक बार नीचे से आवाज आनी चाहिए बड़ी। एक लाइन मन से बोलेंगे, दूसरी नीचे से आएगी, तब जाकर भजन का महत्व याद होगा। कि आदत बुरी सुधार, आदत बुरी सुधार, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया मन की तरंग मार लो, बस हो गया मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। हे हनुमान जी महाराज, राघवेंद्र सरकार इतनी ही, केवल हमें इतने ही देना आप कृपा कि हमारे मन के अंदर जो गलत विचार है ना, उनको निकाल कर आपके नामों की कीर्तन, आपका ये हरिनाम हमारे अंदर प्रवेश हो और हमेशा हमारे मुखमंडल पर आपका नाम जपते रहें। इतनी सी कृपा कर देना केवल। और देखो, मनुष्य जीवन में भगवान भी सचेत करता है व्यक्ति को बार बार कि भजन कर लो। समय बीतता जा रहा है, फिर भी मनुष्य समझता नहीं है। परमात्मा इशारा करता है ऊपर से कि भगवान का भजन कर लो, फिर भी मनुष्य नहीं समझ पाता। मनुष्य के जीवन में केवल 4 घंटी बजती है। पहली घंटी परमात्मा बजाता है ना, व्यक्ति के सफेद बाल जाने लगते हैं, कहते हैं कि भजन कर लो, उम्र बीती जा रही है। तो आज का कलिकाल का मनुष्य है, अभी हम बूढ़े नहीं हुए जो भजन करने के लिए ना गए। भजन तो बूढ़े लोग करते हैं ना, 10 रुपए की डाई ली और लगाए अपने बालों में, अभी तो हम जवान दिखते, भजन करने की उम्र कहां है अभी हमारी। दूसरी घंटी परमात्मा फिर बजाता है, आंखों से दिखना कम हो गया, 1 नहीं 2.5 नंबर का चश्मा बनवा लेता है और कहते कि अभी मैं सुई के अंदर धागा डाल सकता हूं, अभी हमारे भजन करने का समय नहीं आया, अभी तो हम जबान हैं। परमात्मा तीसरी घंटी बजाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है, 1 नहीं 2.5 नंबर की मशीन कान के अंदर फिट कर लेता है। अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, अभी मुझे सब कुछ सुनाई देता है, भगवान का भजन करने का समय नहीं आया मेरा। परमात्मा फिर चौथी घंटी बजाता है मनुष्य जीवन में, उसके दांत फिर जाते, 1 नहीं 2.5 नंबर की 32 अंदर ही बिठवा लेता है। अभी मैं चने को चाप सकता हूं, मैं भजन करने का समय नहीं आता है। धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है और 5वां तो ऊपर से घंटी नहीं घंटा ही बजता है, सीधा टिकट कट जाता है अपना। ना धेला लेकर आया हूं, ना धेला लेकर जाऊंगा, मुट्ठी बांध कर आया हूं, हाथ पसारे जाऊंगा। ये धन दौलत ऐश्वर्य नौकर चाकर घोड़े संपत्ति सब यहीं रह जाएगी, केवल जाना है तो राम नाम की दौलत आपके साथ चलेगी, भगवान के भजनों की ताकत आपके साथ चल सकती है। तो आइए मंगलमय कथा के अंदर प्रवेश होते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कल कथा का विश्राम हनुमान जी महाराज की बाल लीलाओं में हुआ था कि मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदर्शन हारी, मंगल भवन जमवंत के वचन
प्रकार हनुमान जी महाराज ने भगवान राम जी से मित्रता हुई और राम जी ने अपना वियोग हनुमान जी महाराज को सुनाया। हनुमान जी महाराज के हृदय में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ कि रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम की भार्या को रावण चुरा कर ले गया। हनुमान जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। और मैंने बताया था ना, हनुमान जी को जब जब भक्त याद दिलाते हैं ना, तब तब हनुमान जी महाराज को अपनी स्मृति का ज्ञान होता है, शक्ति का ज्ञान आता है कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। हे हनुमान जी महाराज, ऐसा कौन सा कार्य जो आपके बिना नहीं हो सकता है? उसे पार कौन जाए? 100 योजन समुद्र लांघकर कौन जाए? सबने हनुमान जी महाराज को अपनी शक्ति की याद दिलाई। जामंत नल नील अंगद समेत ने याद दिलाई। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं जाऊंगा, राम का कार्य मैं करके आऊंगा। सबसे कहा कि तुम कंद मूल इत्यादि कष्ट सहना, और जहां तक मैं राम भगवान का कार्य करके नहीं आऊं, वहां तक तुम यहां कष्ट सहते रहना, मेरे आने की प्रतीक्षा करना। हनुमान जी महाराज अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं और समुद्र के पास गए। और समुद्र के पास जैसे ही पर्वत ऊंचे टीले पर खड़े रहना, हनुमान जी महाराज ने अपना बल और पराक्रम दिखाया तो पर्वत सीधे भूमि के अंदर धंस जाता है। हनुमान जी महाराज वायुवेग श्री राम का नाम लेकर आसमान के ऊपर उड़ने लग जाते हैं। बोली हनुमान जी महाराज की। वो हवा में उड़ उड़ जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ उड़ जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ उड़ जाए रे मेरा राम दुलारा। राम दुलारा मेरा राम दुलारा, राम दुलारा मेरा राम दुलारा, राम दुलारा मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ उड़ जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ उड़ जाए रे। श्री राघवेंद्र सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने जैसे ही अपना रौद्र रूप बताया, वायुवेग श्री राम का नाम लेते हुए श्री राम की धुन में मस्त हनुमान जी महाराज 100 योजन समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं। तो यहां पर देवताओं ने विचार किया कि लंका में जाने के लिए विशेष बल बुद्धि की आवश्यकता होती है, बल और बुद्धि की आवश्यकता होती है। जरा इनकी परीक्षा लेना चाहिए। ये लंका में जाकर रावण के यहां पर जाकर इनकी बुद्धि का पहले परिचय तो ले ले। तो देवताओं ने सुरसा नाम की राक्षसनी को जाकर समुद्र के यहां रख दिया। तो यहां पर समुद्र ने सोचा, कुछ मन में सोचा कि मैं इनके कुल का हूं सगर, और इन्होंने मुझे ही उपहार स्वरूप ये प्रदान किया है, क्यों ना मैं इनके कुछ काम नहीं आया हूं, थोड़ा बहुत मैं भी सहयोग कर दूं। आज राम कार्य के लिए हनुमान जी महाराज जा रहे हैं ना, तो मैं थोड़ी सी व्यवस्था तो कर दूं। कहा कि जाओ मीनाक पर्वत, तुम जरा समुद्र के अंदर से उठो, मेरा आदेश है, और हनुमान जी महाराज के विश्राम की व्यवस्था कर दो। हनुमान जी महाराज जैसे हवा में उड़ रहे हैं तो यहाँ पर मेनाक पर्वत ऊपर उठा। हनुमान जी महाराज ने देखा जैसे हनुमान जी आगे जाते पर्वत और ऊंचा उठ जाता। हनुमान जी ने कहा कि देखो, मुझे राम के कार्य के बिना विश्राम नहीं है। जहां तक प्रभु श्री राम का कार्य नहीं हो जाता वहां तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। अपने हाथों से मेनाक पर्वत को स्पर्श करके हनुमान जी वापिस उड़ने लग जाते हैं।
हनुमान जी महाराज उड़ रहे हैं। तो यहां पर सुरसा नाम के राक्षस ने को जैसे ही इन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आज देवताओं ने मेरे लिए भोजन भेज दिया। हनुमान जी महाराज को देखा, सुरसा सामने आ गया। हनुमान जी ने कहा कि देखो मैं श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूं और निश्चय में तुम्हारा ग्रास बन जाऊंगा, भोजन बन जाऊंगा, पहले श्री राम का कार्य करके आऊं। उन्होंने कहा कि नहीं, आज देवताओं ने मेरे लिए भोजन भेजा है, मैं बड़ी प्रसन्न हूं। सुरसा ने अपना मुंह फैलाया, हनुमान जी महाराज ने और बड़ा मुंह कर लिया, बड़े हो गए। सुरसा ने 16 योजन का मुंह फैलाया, 32 योजन का हनुमान जी ने कर लिया, 100 योजन का मुंह फैलाया। हनुमान जी और रूप में आ जाते, बड़े हो जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप बना लिया अपना, बल बुद्धि में पूर्णतः हनुमान जी महाराज जैसे अंदर गए वापिस आ गए। यहाँ आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो ना, आपका कार्य सफल हो। हनुमान जी महाराज आशीर्वाद लेकर जैसे ही गए, धीरे धीरे वायु वेग श्री राम का गुणगान करते हुए हनुमान जी आगे गए। तो यहां पर सिंह का नाम की राक्षसनी थी, उन्होंने जल के अंदर वो परछाई देख लेती थी ऊपर से उड़ने वाले की। तो अंदर से देखा कि ऊपर से जा रहे, निश्चय ही आज मैं भी इनको मेरा भोजन बना लो। हनुमान जी ने जल के अंदर देखा कि निश्चय ही ये मेरे राम कार्य में बाधा डालेगी। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि पीछे रामादल आने वाला है, मेरे प्रभु श्री राम के सभी सेवक आने वाले हैं, अगर इसका कुछ मैंने नहीं किया तो कल बाधा बन जाएगी। हनुमान जी महाराज ने पल भर में भी सिंहिका का वध कर दिया। बोले हनुमान जी महाराज की। आगे गए हनुमान जी महाराज, समुद्र लांग कर जैसे गए ना, तो ऊंचे टीले के ऊपर हनुमान जी महाराज खड़े हो गए और चारों तरफ निरीक्षण करने लगे। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मैं लंका नगरी का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। प्रभु श्री राम की सेना जब आएगी ना, मेरे प्रिय अनुज जितने कपि आएंगे, उन सबके ठहरने के लिए इससे उत्तम व्यवस्था जगह कोई हो नहीं सकती है। सब वहां रुक गए। जैसे ही उन्होंने निरीक्षण किया, जहां काल असर नहीं करता है, जहां काल भी असर नहीं करता, हनुमान जी महाराज वहां रुके। क्योंकि ब्रह्मा जी, भगवान शंकर ने ब्रह्मा का एक सिर काटा था, वही स्थान है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि यहां काल भी पेरा नहीं दे सकता, मैं यहां अच्छी रहेगी व्यवस्था भगवान के लिए। चित्रकूट पर्वत के ऊपर गए, पूरी दुर्ग लंका का निरीक्षण हनुमान जी महाराज करने लग जाते हैं। देखा कि चारों तरफ दुर्ग बने हुए अटारियां हैं और उन अटारियों के ऊपर दूत पहरेदार घूम रहे हैं चारों तरफ। हनुमान जी ने सोचा कि अगर दिन के अंदर में लंका नगरी में प्रवेश कर गया ना, तो राक्षसों से युद्ध करना पड़ेगा वैसे, और उचित समय नहीं है। कोई भी कार्य करना है ना तो शाम के समय करूंगा, ये मन में सोच लिया। हनुमान जी महाराज कुछ समय हुआ, वहां का चारों तरफ निरीक्षण करके शाम के समय मस्तक समान रूप कपिधर छोटा सा शरीर हनुमान जी महाराज ने बना लिया। लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकनी थी। लंकनी उस लंका नगरी के चारों तरफ पहरा देती थी। आज भी द्वार पर हर बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ द्वार पर सेवक खड़े रहते हैं। उसी प्रकार लंका की अधिष्ठात्री देवी जो है ना, वो लंकनी है, और उनके बिना बताए कोई अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप बनाकर जैसे घुसने वाले थे, लंकनी ने ललकारा कि अरे मेरे बिना पूछे और मेरे बिना आज्ञा से कोई अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, आप कैसे जा रहे हो? कौन है जाने वाला? हनुमान जी महाराज ने तुरंत छोटा सा गुस्सा लगाया, लंकनी नीचे गिर जाती। बोली हनुमान जी महाराज।
लंकनी नीचे गिरी, मुंह से रक्त बह गया लंकनी के। याद आया ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था कि समझ लेना जिस दिन तुम्हारा अंत आ जाएगा, तुम्हारी जाति वाले निशाचरों का अंत आ जाएगा, जिस समय लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकनी से कोई वानर युद्ध करेगा और उस वानर से अगर लंकनी को आघात पहुंच जाएगा, समझ लो तुम्हारा नाश हो जाएगा। लंकनी को याद आया कि जब रावण ब्रह्मा वर दीना, ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, आज वही वानर हैं और इसके आघात से, इसके थोड़े से धक्के से मेरे मुंह से रक्त निकल गया है, निशे निशाचरों का आज अंत आ गया है। आशीर्वाद लिया, हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर जाते। बोलिए हनुमान जी महाराज। संसार में भक्तों भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में प्रवेश सबको मिल जाता है, लेकिन हनुमान जी महाराज के जैसे मंदिर में गए, प्रणाम किया, आंख बंद हो जाती। आंख बंद होते ही अपने जो हृदय की भावनाएं रहती वो हनुमान जी महाराज के सामने प्रकट करते हैं। कभी भगवान के मंदिर में जाओ तो कुछ मांगो मत, केवल निस्वार्थ भाव से भक्ति करो। परमपिता परमात्मा अंतर्यामी है, घट घट की जानने वाला है कि आप कहोगे तभी परमात्मा सुनेगा आपकी या हमारी। मैंने बताया ना, सुख और दुख अपने कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होता है। सुख कहीं लेने जाना नहीं पड़ता है और दुख को कहीं लेने जाना नहीं पड़ता है। सुख और दुख अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त होते हैं। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी और राम जी को कुछ नहीं चाहिए, केवल सच्चा भाव चाहिए। भक्त का सच्चा भाव प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हो जाए, उनको यही चाहिए। एक फूल ले जाते हैं, पूजा की थाली ले जाते हैं, मंदिर में सब पूजा सामग्री चढ़ा देते हैं और अंत में भगवान से हाथ जोड़कर अनेक प्रकार की विनती प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे बालाजी महाराज, हे राम जी, मेरा एक कार्य कर देना। तो जो बिन मांगे देता, उसको मांगने की क्या जरूरत। भगवान के सामने कभी झोली मिलाकर नहीं मांगना चाहिए। और फूल चढ़ाते ना तो अपने मन में, हृदय में ये भाव रखो कि हे हनुमान जी महाराज, जिस प्रकार ये फूल चढ़ रहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जिस प्रकार पत्र पुष्प चढ़ रहा है, उसी प्रकार मेरा ये जीवन तुम्हारे चरणों में फूल की भांति में चढ़ा रहा हूं। हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ भंडार वैसे ही भर देता है परमात्मा। फूल की तरह समर्पित हो जीवन में, आपकी पूजा पाठ सब कुछ वहीं रह जाएंगे, केवल भक्त का सच्चा भाव होना चाहिए। मैंने बताया ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को अपना नियम बदलते देखा है। अपना मान घटे तो घटे, किंतु भक्त का मान न घटते देखा है। भगवान अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करते हैं। भगवान तो केवल भक्तों के सम्मान की परवाह करते। भगवान मान, अपना मान घटे घटे या बढ़े, कोई मतलब भक्त का मान कभी नहीं घटना चाहिए। और जो सच्चा सेवक होता है ना परमात्मा का, वो फूल की तरह चढ़ जाता है प्रभु के चरणों में। आज कथा के द्वितीय दिवस में श्री राम भक्त हनुमान समिति जिस प्रकार ये फूल की तरह समर्पित होती है, विगत वर्षों से श्री राम के कार्य में, हनुमान जी महाराज के कार्य में तत्पर सेवा दे रही, ये फूल के समान ही समर्पित है हनुमान जी महाराज के चरणों में। फूल कैसा रहता है? खिला खिला रहता है। गुलाब का फूल ले जाओ, खिला खिला रहता है। उसी प्रकार प्रभु के चरणों में खिला खिला अपना मन तन धन सब अर्पण कर दीजिए, प्रभु निश्चित ही झोली भर दे। और मंदिर को जाओ ना, प्रणाम करो, फूल चढ़ाओ भगवान को। फूल चढ़ाने के बाद एक आध पुष्प अगर पुजारी आपको दे भी देना पंडित जी महाराज, तो उस फूल को क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं कि वो कहीं तिजोरी में डाल दें कि भगवान के यहां से मिला था, अन्न धन हमारे घर में लक्ष्मी बढ़ेगी।
चकित हो गए देख कर कि इतनी भारी नगरी लंका को बना रखा है। मैं भी आश्चर्यचकित हूं इस नगरी को देखकर। मैया सीता का पता लगाने के लिए चारों तरफ पूरी लंका नगरी को छान मारा, लेकिन मैया का पता हनुमान जी महाराज को कहीं नहीं मिला। उस उधेड़ वन के अंदर चारों तरफ मैया को खोज डाला, मैया का कोई अता पता नहीं मिला। हनुमान जी महाराज विचार में पड़ गए कि मां का पता लगाने आया था, मां का पता लगा नहीं, और पूरी निशाचरी की नगरी है, इसमें मुझे कौन बताएगा कि मां किधर है। हनुमान जी महाराज ने क्या देखा, एक विचित्र महिमा देखी लंका नगरी के अंदर कि रामायुध अंकित ग्रह हो शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपीराय। हो राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम जय जय राम जय जय राम जय जय रामा। रामायुग अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंद देखी हर्ष कपीराय। उस नगरी के अंदर हनुमान जी महाराज ने क्या देखा कि उस नगरी के अंदर के भवन है, उस भवन में पूरे भवन पर राम नाम लिखा हुआ है। राम नाम चारों तरफ लिखा हुआ है और उसके समीप तुलसी का पौधा है। हनुमान जी महाराज अर्धरात्रि में मन ही मन में तर्क वितर्क कर रहे हैं कि इस निशाचरी की नगरी में भी राम का नाम लेने वाला ये भक्त कौन है। यहां तो राम के नाम को लेने वाले को सजा या मृत्यु हो सकती है। हो सकता है कि राम नाम ले लेता है ना, प्रातः काल जो नाम ले लेता है उसको दिन भर आहार नहीं मिलता है। जो हमारी मरकट यानी हमारे बंदरों का नाम ले लेता है उनको दिन भर भूखे ही रहना पड़ता है। हमारे ऊपर भी तो अनुग्रह श्री राम ने किया है, तो आप तो राम का भजन करने वाले हो, आपके ऊपर अनुग्रह क्यों नहीं करेंगे। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हो गए कि आज आपने श्री राम का अनुग्रह करके मुझे बड़ा प्रसन्न किया है, मेरे ऊपर राम कृपा करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी महाराज और विभीषण की वार्तालाप हुई। बहुत समय तक हनुमान जी महाराज ने कहा कि निश्चय श्री राम आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे, कृपा करके मुझे मां का पता बता दीजिए। मैंने इस उधेड़ वन के अंदर चारों तरफ मैया को ढूंढा, लेकिन मैया मुझे कहीं नहीं मिली। तो विभीषण जी महाराज ने मां को अशोक वन की तरफ बताया। जैसे ही हनुमान जी महाराज विभीषण जी को प्रणाम करके गए तो क्या देखा कि देखा ही मन मनु किन्न प्रणामा, बेट ही जातनि सीज मिजाना, कसतनु शीश जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी महाराज ने मैया को देखा, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और अपने केश जटा बन गए हैं, शरीर का पूरा मांस सूख गया, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया है। और चारों तरफ राम नाम का पहरा मैया सीता अपने मुखमंडल से कह रही है, राम 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 का भजन कर रही है। उनके केश जटा बन गए, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम मैया को किया और उसी अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी महाराज उन मृग शाखाओं के ऊपर चढ़ जाते हैं। अशोक वन की शाखाएं डालियों के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे चढ़े और मन में बड़ा दुख हुआ कि जगत जननी मां पारंपरा मैया आज इस उधेड़ वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। कितना राम के वियोग में, कितना विरह अग्नि में तप रही है। अगर अपने परिवार में कोई सदस्य एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं आए और बिना बताए चले जाता है, आपको याद नहीं रहती, तो अपने मन में कितना वियोग रहता है, कितना दुख आता है।
अखिल ब्रह्मांडेश्वरी त्रिभुवन स्वामी श्री सीता आज राम के वियोग में बैठी हुई है। हनुमान जी महाराज की आंखों से भी आंसू आ गए, मां को प्रणाम किया और क्या दृश्य देखा। बोली हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनती आए, कहत सुनती आए, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। मधुर नयन मधुर नयन बोले मधुकर वाणी, राम कहानी सुनो रे। जय हो, जय बालाजी महाराज की जय हो। आए सीतावर के धनुष भंग सब करके, वे आए सीतावर के। वो करता के बड़े वनवासी, इतनी आज्ञा सिर भर के। लखन सिंहारे सखियो, लखन सिंहारे सखियो, छोड़ रजवानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चल भिक्षुका करके, भिक्षा का आग्रह करके। भिक्षा धर के, भिक्षा का आग्रह करके, उस जग कचरा सोना को छल बल से लिया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी। श्री राम मोह पटायो, मेरा में दूत बन आयो। श्री राम मोह पटायो, मेरा में दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर बसते सोलायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर बसते सोलायो। और संग लायो, और संग लायो प्यारी गोपी गान चाले। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। पास आ जाइए। अनेक प्रकार से मां को धमकाया, मां थर थर रोने लग जाती हैं। केवल राम के अलावा उनके मुख से कुछ नहीं निकला।
कुछ स्त्रियां सांत्वना दे रही है, जैसे स्त्रियां कुछ सांत्वना दे रही है, जैसे सांत्वना देते देते कुछ समय हुआ, त्रिजटा नाम की जो राक्षस ने थी ना, मैया सीता को बार बार धैर्य बनाया कि आपके राम आएंगे। मां ने कहा कि मुझे अब नहीं जीना है, जाओ इन जितनी काष्ठ यानी लकड़ियां इकट्ठा करो, मैं आज इस शरीर को ही समाप्त कर दूंगी। अशोक से अग्नि मांगने लगी मां, लता पता से अग्नि मांगने लगी। मां त्रिजटा मैया को धैर्य बनाकर गई। इतने में हनुमान जी महाराज सीधे मां के इस शोक को देखकर मां के ने कहा कि मैया इसकी परवाह मुझे नहीं है, केवल आपका आशीर्वाद दे दीजिए। मां डर रही है, मन के अंदर ही मां डर रही, कभी ये दुष्ट राक्षस मेरे प्रभु श्री राम के सेवक को कोई आघात नहीं पहुंचा दे। हनुमान जी महाराज ने अपना रौद्र रूप बताया, इतना रौद्र रूप बताया, इतना बताया, मां देखकर प्रसन्न हो गई कि एक निशाचर के हजारों निशाचर आ जाए तो हनुमान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ पुत्र, पेट भर कर फल खाइए। हनुमान जी महाराज जाते हैं। कहूं कपीर हृदय धीर धरो, माता सुमि राम सेवक सुखदाता, आशीष दिन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, हो अजर अमर गुण विधि बुध सोहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं, सनहु मात मोहि अतिशय भूखा, होला की देगी सुंदर फल रोका। उतना चाहते तो राम नाम की अदालत, राम नाम का खजाना होना चाहिए। ना माता पिता आपके, ना भाई, ना बहन, ना भाई आपकी, कोई किसी का नहीं है, केवल ये मोह रूपी माया आपको इस में घेर रही है। एक जगह कथा चल रही थी ऐसे, उस नगर के अंदर संत महाराज पधारे, तो संत के एक शिष्य बन गया। संत महाराज नगर के बाहर कुटिया लगाकर फेरे हुए थे, शिष्य जाए रोज चरण दबाए महाराज के। एक दिन बहुत रात हो गई, शिष्य ने कहा कि गुरुजी मुझे जाना है। क्यों? अरे जहां तक मैं नहीं जाता वहां तक मेरे पिता, मेरी माँ और मेरे घर वाली भोजन नहीं करती है। मैं जाऊंगा तभी मेरे घर वाली, मेरे माता पिता सभी भोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई किसी का नहीं है संसार में, नहीं, जहां तक नहीं जाऊंगा वहां तक वो भोजन नहीं करेगी। कश्य माता, कश्य पिता, कश्य बंधु बांधवा सहोदरा। महाराज ने एक जड़ी दे दी कि जाओ इसको जेब में डाल लेना, तुम्हें परीक्षा मालूम पड़ जाएगी कौन किसका है। शाम के समय महाराज से जड़ी लेकर वो शिष्य गया, सबने प्रेम से साथ में भोजन किया और रात्रि में अपने अपने ठिकाने यानी शयन नादी कक्ष में सब सो गए। प्रातःकाल हुआ, माता पिता उठ गए, उसकी भार्या उठ गई, लेकिन वो उठा ही नहीं। पिताजी ने हिलाया, नहीं उठा, मां ने हिलाया, नहीं उठा, स्वयं पत्नी गई, उठाया नहीं उठा, जैसे कोई अचेत अवस्था में मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हो ना, ऐसा पड़ा। घर वाले शोक में व्याप्त हो गए कि मर गया। जितने डॉक्टर, हकीम, वैद्य, तांत्रिक सबको बुला लिया, फिर भी किसी से वो अचेत अवस्था से चेतना में नहीं आया। सुन सब रहा था, पूरे गांव नगर में शोक मच गया, मर गया, इसकी अर्थी की तैयारी करो। तो एक व्यक्ति ने कहा कि देखो अपने यहाँ संत महाराज रहते, उनको बता दो। अरे इतने संतों को, डॉक्टरों को, सबको बता दिया, जीवित नहीं हुआ। अब मेरा कलेजे का टुकड़ा मर गया है, अब ये वापिस आने वाला नहीं है। वही व्यक्ति एक संत को बुलाकर लाया। संत ने उसकी नाड़ी देखी, नमज पकड़ी और पूछा कि आपके घर के अंदर गिलास दूध लाओ। गिलास दूध के अंदर फूंक मारा संत महाराज ने और कहा उनके पिता की ये दूध तुम पी लो, तुम्हारा पुत्र जिंदा हो जाएगा। पिता ने ऊपर और नीचे देखा कि अगर दूध को मैं पी लूं और मैं मर जाऊं तो। उन्होंने कहा कि पुत्र तो मर गया, जिंदा होने वाला नहीं है ये, मैं इस दूध को मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मन मेरा कह जाएगा।
जाएगा। हो बेटी क्या करते हो, बेटी क्या करते हो, बेटी तेरी एक दिन जवानी में जाएगा। सब कुछ तेरा तो यहीं रह जाएगा, मिल जाएगा। और क्या कहा गया है भजन के माध्यम से, ये मिट्टी का खिलौना है, फिर मिट्टी में मिल जाना है। ये घमंड अहंकार किस चीज का है? भगवान ने सुंदर शरीर दिया है ना, इस सुंदर शरीर का सही इस्तेमाल होना चाहिए। अपने दोनों हाथ, मुख की जिह्वा पर राम का नाम और हाथों में काली की सेवा होनी चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। तो कौन कौन काली की सेवा मंडा
उतारी तब दयहु हर्ष समेत पवन सुत लयहु हो मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी हो राम सिया राम सिया राम सिया रामा राम जय जय राम जय जय राम जय जय रामा राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज तुरंत मैया की चोड़ी उतार कर मैया ने दी वायु वेग से राम की धुन लगाते हुए वापिस गर्जना करते हुए समुद्र को लांग कर हनुमान जी महाराज उन्हीं जामवंत नल नील अंगद के बीच में आ जाते, सबके मुखमंडल पर प्रसन्नता हो जाती। बोली हनुमान जी महाराज की, भक्त और भगवान की, भगवान के भक्तों की, सियावर रामचंद्र भगवान की। सुग्रीव ने हनुमान जी महाराज के आने की खुशी श्री राम को सुनाई। देखो हनुमान जी की कथा है, अगर रामायण है ना पूरी लंबी चौड़ी हो जाए, इसलिए संक्षिप्त में चलेगी थोड़ी। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने सुग्रीव जी के बगीचे में जाकर अनेक प्रकार के फल खाए। कुछ समय हुआ, हनुमान जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया प्रभु के कि प्रभु मैं राम कार्य करके आ गया हूं। हनुमान जी महाराज को हृदय से लगा लिया और कहा कि वाह रे हनुमान वाह, जिस कार्य को बड़े बड़े देवता नहीं कर सके वो आज तुमने करके दिखाया है। मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम्हारा कर्जा मेरे ऊपर चढ़ गया है। और अपने हृदय में अंक में भर लिया। भगवान श्री राम की आंखों से भी आंसू आने लगे। हनुमान जी महाराज गदगद हो जाते हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में लौटने लग जाते हैं। और कुछ समय होने पर यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु देरी न करो, माता सकुशल है। जिस प्रकार मुद्रिका दी है, चूड़ामणि दी है, अरे कैसी है मेरी सीता। प्रभु आप शम शम नजर कोई हनुमाना, हमारे बीच में परम पूज्य वो व्यासपीठ को
साथ आदर्श भागवत सेवा समिति के अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय बालू सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय नरपत सिंह जी नरुका साहब, आदरणीय खेर साहब और आदरणीय राठौर जी साहब और अन्य साथी भी पधारे हैं। उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। राम भक्त हनुमान मंदिर समिति के साथ ही इन सभी भक्तजनों की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हम करते हैं। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, हर बार ये शब्द तो सुना है कि सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। वास्तव में सौभाग्य आज मंच पर दिखाई दे रहा है, इस व्यासपीठ पर दिखाई दे रहा है। आपने भी कदाचित ऐसा नहीं देखा होगा कि चार चार संत वहाँ विराजित हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय माधव जी मुखिया साहब, परम श्रद्धेय आदरणीय रमेश चंद्र जी तिवारी साहब, परम श्रद्धेय आदरणीय दुर्गेश जी तिवारी साहब और एक और छोटे संत भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। ऐसा सुंदर दृश्य जीवन में नहीं देखने को मिलेगा। ये हनुमान जी की कृपा है जो आपके ऊपर इस रूप में उन्होंने बरसाई है। एक साथ चार चार संतों का यहाँ समागम हुआ है। बहुत अच्छे से हमें इनका आशीर्वाद, इनका हमें स्नेह, इनका इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि हम सब धन्य हैं। इनका स्नेह हमारे ऊपर बना रहे। इस प्रकार हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम को कहा, राम जी ने अंक में भर लिया, चले गए। तो विभीषण जी ने रावण को समझाया कि प्रभु हे भाई, आप किससे वेर पाल रहे हो? त्रिभुवन स्वामी अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज प्रभु श्री राम से आप विरोध क्यों पालो? उनकी भार्या को देखना करते करते नहीं माने, भय भी ना हो ना प्रेम से अगर नहीं माने तो डराना पड़ता है। राम जी ने जैसे कहा, लखन लाल से खिलाओ, मेरा धनुष बाण लाओ। आज मालूम पड़ेगा समुद्र को कि राम के बाण में कितनी शक्ति है। समुद्र देवता हाथ जोड़कर सामने आ गए, प्रभु आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं और आप ही मर्यादा का उल्लंघन कर दोगे तो क्या बचेगा? भगवान ने कहा कि आप ही कुछ उपाय बताइए। उन्होंने कहा कि आपकी सेना के अंदर दो ये नल और नील है ना, इनको ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये किसी भी चीज को छुएंगे वो पानी में तैरेंगे, पत्थर तैरेंगे, सेतु यही बांध देंगे। समुद्र महाराज भगवान को प्रणाम करके चले गए। राम नाम पत्थर के ऊपर लिखा और जैसे ही समुद्र के जल के ऊपर फेंका तो तैरने लग जाते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान खुश हो गए। एक एक पत्थर सभी दूर
मुझको कीर्तिना होना यश चाहे, मुझको कीर्तिना होना यश चाहे। हो सिया राम का सदा मुझको रस चाहे, मुझको राम का सदा मुझको रस चाहे। सच्चा आनंद है ओ सुमिरन करूं सिया राम का सदा मैं तो चिंतन करूं, सिया राम का सदा मैं चिंतन करूं। सुख मिले से हो, सुख मिले से अमृत के पीने, सुख मिले से अमृत के पीने। सिया राम जानकी बैठे बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। हर हर महादेव। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने सीना चीर कर बता दिया। हनुमान जी महाराज श्री राम की सेवा में निरंतर तत्पर रहे। उन्होंने कहा कैसे कहूं कर्जा ला रहे हनुमान जी का ऋणी हूं, और कर्जा कोई साधारण नहीं है। कर्जा उतरे तो हनुमान जी को मैं कहूं या तो उनकी शादी कराओ, ब्याह कराओ, और उनकी पत्नी को कोई हरण करके ले जाए और मैं लाके दूं, जब जाकर उनका कर्जा उतरे। राम जी ने कहा कि हनुमान जी एक काम करिए, अब आप उपहार लीजिए, आप भी जाइए। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपने पालन भी है, करना भी आपको कि शादी करो। किसके साथ? कि सुंदर सी स्त्री के साथ तुम्हारी शादी कर ले। प्रभु मैं शादी तो कर लूं, किंतु एक बात है, उनकी राजी बाजी से अगर कोई स्त्री मुझसे शादी करे तो ठीक है, अन्यथा जबरदस्ती नहीं। भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपकी नजर में कोई है? राम जी ने कहा कि है, कैकेयी मैया की दासी मंथरा। हनुमान जी महाराज चकित हो गए कि मंथरा के साथ प्रभु मेरी शादी, आपको 14 वर्ष का वनवास मेरे प्रभु को दे दिया तो मेरे साथ क्या होगा? भगवान ने कहा कि अब ऐसे ही नहीं रहे, वो शत्रुघ्न ने उनको मार मार कर सीधी कर दिया है, और मेरी आज्ञा है कि तुम शादी करो। प्रभु ठीक है। अब जैसे ही कुछ समय हुआ, कैकेयी मैया की दासी मंथरा रात्रि के समय में कैकेयी की सेवा करके अपने कक्ष में लौटी ना, तो हनुमान जी महाराज गए और दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि रात्रि के अंदर दरवाजा नहीं खुलता है। हनुमान जी महाराज ने जोर से घुसा लगाया, दरवाजा टूट गया, और कहा 2-3 घुसे मारे और कहा कि राम जी आपकी और मेरी शादी करवाना चाहते। मंथरा ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है, हो जाना चाहिए शादी। दरबार में आओ ना, राम जी पूछे तो इनकार कर देना, अन्यथा अभी तो जीवित भी हो, बाद में जीवित भी नहीं बचोगी। मंथरा थर थर कांपने लगी। कुछ दिन हुए, राम जी ने दरबार लगाया, मंथरा को बुलाया। राम जी के पीछे हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। मंथरा आए, हनुमान जी ने जोर जोर से आंखें दिखाना प्रारंभ कर दिया। डर गई मंथरा। राम जी ने कहा कि हनुमान जी तुम शादी करने के लिए मंथरा से पूछो। हनुमान जी ने पूछा आप मेरे लिए शादी के लिए तैयार हो? मंथरा ने इनकार कर दिया। राम जी ने कहा क्यों, पसंद नहीं आया हनुमान? अरे हनुमान पसंद कैसे, प्रभु मैं शादी नहीं करना चाहती। हनुमान जी ने कहा कि शादी नहीं करना चाहते प्रभु, जबरदस्ती क्यों करते हो? इस प्रकार अनेक प्रकार का विनोद राम जी ने किया, क्योंकि
ब्रह्मचारी हनुमान जी तोड़ना नहीं चाहते और राम जी चाहते कि मैं कर्जा उतार दूं, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपका कर्जा नहीं चढ़ा, मैं तो आपके चरणों का दास हूं और दास बनकर ही रहूंगा, आपकी सेवा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बोलिए हनुमान जी महाराज। और संसार में देखो, अगर बुद्धिमान व्यक्ति को समझाया जाए वो समझ जाए वहां तक ठीक है, और मूर्ख व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे दो वो नहीं समझेगा, कितना भी समझाओ फिर भी वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसके उस स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है। किसी व्यक्ति को, समझदार को आप समझाओगे तो समझ जाएगा, मूर्ख व्यक्ति को समझाओगे तो कभी नहीं समझेगा। एक आदमी था, हनुमंत कथा में नहीं है, दृष्टांत के तौर पर, कि उसके पेट में चली जाएगी तुम्हारा गधा सही हो जाएगा। उस आदमी ने कुड़िया में दवाई ली, बाजार गया, नलची ली और नलची जैसे खरीदी, घर आया और उस नलची के अंदर दवाई डाली, गधे के मुंह में दी, और जैसे इधर से उसके मुंह में लिया और फूंक मारने वाला था ना, तो उधर से गधे ने फूंक मार दिया, आदमी के पेट में चली गई। और रामचंद्र भगवान की क्या किया, उधर से गधे ने फूंक मार दिया, आदमी के पेट में चली गई। तो कहने का मतलब, किसी को समझा और नहीं समझे ना तो उसको समझाना नहीं चाहिए। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जनः। सूखा हुआ वृक्ष कभी झुकता नहीं है, और मूर्ख प्राणी कभी समझता नहीं है। जितने वृक्ष में जितने ज्यादा फल होंगे उतना झुका रहेगा, जिस व्यक्ति में जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना झुका रहेगा। इसलिए नम्र बड़ी संसार में जो झुक कर जीता है उसको भगवत भजन और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, और जो ठूंठ जैसा रहता है वो बह के चला जाता है। सियावर रामचंद्र हनुमान जी महाराज की। के सामने मां सरस्वती ने जैसा भी मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने आपको सुनाया, इसमें जो भी छोटी मोटी त्रुटि हो तो आपका दास समझकर क्षमा करना। हनुमान राम भक्त हनुमान समिति को पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को विराम करने से पहले, क्योंकि भगवान की कथा तो कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कोई पार नहीं है। हनुमान जी की छोटी सी कथा मैंने आपके सामने इस गाथा को सुनाई है। कथा की मंगलमय आरती से पहले एक छोटा सा भजन, उसके बाद मंगलमय आरती होगी। और हनुमान राम भक्त हनुमान समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। यहाँ जितने भी बैठे हुए सभी भक्त की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। बोली बांके बिहारी हनुमान जी महाराज की। देखिए कलयुग में दो ही देवता है मां, वो हमेशा दोनों शक्ति विद्यमान है, और जो विश्वास करता है भक्त बराबर फल लेकर आते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आइए एक छोटा सा भजन बाबा श्याम का, उसके बाद मंगलमय आरती होगी। जय श्री राधे। भजन से पूर्व गुरुदेव का आशीर्वाद हमें यहाँ व्यासपीठ से प्राप्त हुआ। राम भक्त हनुमान मंदिर समिति के लिए आज आपने आभार व्यक्त किया है, वो ऐसा नहीं है। राम भक्त निवेदन को स्वीकार किया और यहाँ पर हमें हनुमान कथा सुनाई। इन सबके मन में निश्चित रूप से बसा हुआ है कि भवानी मंडी में पहली और सम्मान की बात है। आपका आशीर्वाद और स्नेह हम सबको मिल होगी। भजन के बाद प्रसाद वितरण होगा, और कल से शनि देव की कथा प्रारंभ होगी, क्योंकि हनुमान जी और शनि महाराज का बहुत गहरा संबंध है। और इसके बाद एक शोभा यात्रा भी निकलेगी भव्य तौर पर, शनि का स्वरूप लेकर, और बाहर से पधारे हुए हेमंत जी शर्मा जो है उज्जैन से पधारे, वो भी साथ में चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार गुरुदेव। बोली हनुमान जी महाराज की। हारे के सहारे बाबा श्याम की, शीश के दानी बार मन भावे, श्याम बाबा को सितार मन भावे, हनुमानी का दरबार
मन भावे दुनिया का नजारा ये देगा नहीं देगा श्याम बाबा को श्रृंगार मन भावे संतू वाली का दरबार मन भावे जय हो
है आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। ये वास्तविक घटना है। सवेरे 5 बजे उठा तो मेरे दिमाग में अचानक से एक विचार आया कि हनुमान जी महाराज का एक भव्य और अनुपम रूप होता है, अलग रूप होता है। परम पूज्य गुरुदेव हमको अलग रूप बता रहे हैं, तो मेरे रूप ध्यान में श्री राम भक्त हनुमान का वो सीन आया, वो दृश्य आया जब उन्होंने सीना चीर कर बताया था। तो मुझे ये एहसास हुआ कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोलकर माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे और विराट रूप दिखाकर अर्जुन को दर्शन कराए थे। परंतु राम भक्त हनुमान ऐसे हैं जिन्होंने अपने हृदय में भगवान का दर्शन कराए थे। ये भक्तों के मन में रहने के लिए ये हनुमान जी महाराज का एक विशेष स्वरूप आप हम सबके मन में भी बसे, और जैसा हनुमान जी के मन में भगवान बसे ऐसे आप सबके भी मन में भगवान बसे रहे, ऐसी ही शुभकामना समिति की ओर से है। और ये व्यासपीठ का पूजन और व्यासपीठ की विदाई का कार्य यहाँ से किया जा रहा है। आज हनुमंत कथा का समापन हो रहा है और कल से समापन तो नहीं होता है जो नहीं मिला है, और हम सब सुनने आएंगे। इसलिए सुनने आएंगे, मुझे मालूम है शनिदेव से डरते जाता है, भय रहता है। अच्छे अच्छे देवता तक डरा करते थे, तो हम भय से नहीं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कल से शनिदेव की कथा सुनने के लिए आप इसी रूप में यहाँ पर पधारिएगा और अधिक संख्या में पधारिएगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके बाद 3 दिन नानी भाई का मायरा यहाँ से सुनने को मिलेगा। वो अपने आप में अनूठी और विलक्षण घटना है, वास्तविक घटना है, वास्तविक कहानी है, कहानी नहीं वास्तविक जीवंत वो बात है। और उसका एहसास जब अपने मन में होता है तो निश्चित रूप से मायरे का एक अलग आनंद होता है। तो नाम में एक बार फिर पुनः बोल देता हूँ, वो यहाँ पधारे आदरणीय किशन लाल जी परतानी, आदरणीय गिरीश कुमार जी